साथियों, कल शाहपुरा में एक नशेड़ी के द्वारा चाकू गोंद कर जो हमला किया गया, जिसमें 5 से ज़्यादा लोग घायल है, एक की मौत हो गई। साथियों, एक बड़ी दर्दनाक घटना है। रात पर मैं भी नहीं सो पाया क्योंकि मैं कलकत्ता वेस्ट बंगाल हूँ। साथियों, ये घटना के पीछे सबसे बड़ा कारण नशा रहा है और कई सालों से शाहपुरा में नशे का व्यापार चल रहा है। साथियों, कुछ दिन पहले ही मैंने थाना इंचार्ज से बात करके ये एक प्लानिंग बनाई थी कि मैं कलकत्ता से पहुंचते ही हम लोग नशे के खिलाफ एक अभियान चलाएंगे। क्योंकि साथियों, शाहपुरा अमृतसर दरवाजे के पास नगर पालिका का पुराना क्वार्टर है। वहां से कई महिलाओं ने मुझे शिकायत की, वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं क्योंकि ताला लगा दिया जाता है, ताला और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। लेकिन उनको उस दरवाजे की जगह मैंने ईंटों से इसलिए चुनवाया क्योंकि वहां वो बैठ कर कुछ नशा ना करे। शाहपुरा में चोरी की वारदात बढ़ने का कारण एक नशा बड़ा कारण है। कल इस नशे के कारण नशेड़ी व्यक्ति ने एक परिवार के चिराग को जान से मार दिया। आज उस परिवार पे क्या बीत रही होगी। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं साथियों, शाहपुरा को उड़ता पंजाब नहीं बनने दूंगा। शाहपुरा में ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अब कार्रवाई होगी क्योंकि यशस्वी बदन लाल जी की ये सरकार है। अब अधिकारियों को भी साफ निर्देश दे दिए कि अभियान चलाए और चुन चुन कर इन नशेड़ियों को और नशे के व्यापार करने वालों को जेल में डाले। साथियों, ये बड़ी दुखदायी घटना है। पूरी रात पर मैं सो नहीं पाया। साथियों, मैं पहले से ये योजना बना के चल रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था, मैं सोच रहा था आचार संहिता लगी है, 5 जून से मैं अभियान चलाऊंगा, उससे पहले ये नशेड़ी ये घटना कर देगा। लेकिन शाहपुरा के जो मेरे परिवार वासियों, आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहूंगा क्योंकि मैं जानता हूं नशे के व्यापार में बड़े लोगों का हाथ है। चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिए कि वो चुन चुन कर इनको जेल में डालेंगे, कार्रवाई करेंगे। और यदि कोई अधिकारी लापरवाही करता है, कार्रवाई नहीं करता है, तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। वो शाहपुरा में नहीं रहेगा, ये आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। उस अधिकारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो शाहपुरा से जाएगा और काम करेगा तो हम लोग सैल्यूट करेंगे, शाहपुरा में रहेगा। साथियों, आप लोगों को मैं एक विशेष से आपको सूचित कर रहा हूं, मेरे ऑफिस के नंबर 9460197575 नंबर है। दोबारा बोल रहा हूं, 9460197575 नंबर है। यदि शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में कहीं पे भी नशे का व्यापार हो रहा, नशा बिक रहा हो या कोई नशे का कारोबार कर रहा है तो तत्काल मुझे सूचना दे। अभी मैंने एसडीएम साहब से बात की, अब मैंने तमाम थानाधिकारियों से बात की, उनको भी अवगत करवा दिया कि अभियान चलाएंगे। तो साथियों, ये अभियान की शुरुआत आज से ही करते हैं। यदि आपके पास कोई भी सूचना हो तो जरूर सूचना दीजिए साथियों, क्योंकि शाहपुरा में जिस प्रकार नशा बढ़ा है, चोरियों की घटनाएं बढ़ी है। जैसे मुझे पता चला, जब भी मुझे कोई सूचना मिली, मैं हमेशा, क्योंकि कुछ दिन पहले भी मुझे सूचना मिली तो मैं वहां पुलिस कर्मियों को साथ लेकर गया। शाहपुरा में मुझे पता चला कि अमृतसर दरवाजे के पास नगर पालिका का पुराना क्वार्टर, वह नशा करते हैं। मैं तत्काल वहां पहुंचा। मुझे वहां से महिलाओं ने मुझे बताया कि यहां ताला लग जाता है लेकिन तोड़ के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन मैंने वहां दीवार चुना दी कि अब अंदर कैसे घुसेंगे। और मैं आप सबको विश्वास दिला रहा हूं कि आपके बेटे के रहते हुए, भजनलाल जी की सरकार के रहते हुए, शाहपुरा में अब नशे का व्यापार नहीं चलेगा। इस नशे के व्यापार की वजह से कल एक परिवार ने एक बेटे को खोया है, जिसके जिम्मेदार कुछ लोग हैं जो पिछले कुछ सालों से नशे के व्यापार की तरफ ध्यान नहीं दिए। ये बढ़ता गया। आज शाहपुरा नशे के इस नशे में डूबा हुआ है। बर्दाश्त नहीं होगा, साफ शब्दों में कह रहा हूं। यदि मैं जीता हुआ एक संवैधानिक पद पर होता तो रात को चाहे 2 बजे मुझे सड़कों पर अधिकारियों के साथ निकलना पड़ता तो मैं निकलता। अभी भी मैं निकल जाता हूं, हॉस्पिटल कहीं जाता हूं तो लोग कहते हैं कि यह हारा हुआ व्यक्ति क्यों घूम रहा। लेकिन मैं कह रहा हूं, अभी मैं कोलकाता, पश्चिम बंगाल में पार्टी ने मुझे चुनाव में जिम्मेदारी दी है। जैसे ही मैं वापस लौटूंगा, मैं सड़कों पे निकलूंगा, चाहे कोई कितना सवाल उठाए, चाहे मुझे कोई असंवैधानिक बताए, लेकिन शाहपुरा की जनता के साथ गलत नहीं होने दूंगा। हर नशेड़ी जेल के अंदर होगा, हर जो नशा का व्यापार करने वाला जेल के अंदर होगा। मैंने पहले भी कहा था जब चुनाव लड़ा था कि भ्रष्टाचार, जातिवाद, इनसे नफरत करता हूं, साथ में ही इस नशे के कारोबार को उखाड़ कर फेंकूंगा। साथियों, मुझे आज इतना दर्द है कि रात भर मैं नहीं सो पाया। इस घटना के सुनने के बाद मैं नहीं सो पाया, लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं कि आपके साथ पहले भी था, आज भी, आगे भी रहूंगा। शाहपुरा में ऐसी घटना दोबारा से न घटित हो, इसको रोकने के लिए हम लोग अब पुख्ता इंतजाम करेंगे। अब अधिकारियों को भी पकड़ना होगा, कार्रवाई करनी होगी। आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, होगी ये कार्रवाई। जो अधिकारी नहीं करेगा वो शाहपुरा में नहीं रहेगा, शाहपुरा से वो जाएगा। साथियों, जिस परिवार
कि जिस परिवार के सदस्य की मौत हुई है, जो लोग घायल हुए हैं, उस संबंध में कलेक्टर महोदय, एसडी महोदय और अन्य अधिकारियों से मैंने बात की है। सीएमओ में मैं बात कर रहा हूँ कि उस परिवार को आर्थिक तौर पर राहत मिले और कोई नौकरी भी मिले। हालांकि नौकरी और आर्थिक तौर से वो परिवार का सदस्य लौट नहीं पाएगा। ये बड़ी दर्दनाक घटना है, क्योंकि ये नशे के व्यापार ने एक मेरे सापरा और मेरे यहाँ के लोगों को, सापरा का एक व्यक्ति गया है रामपुरा का, और जो यहाँ के जो लोग घायल हुए, ये दर्दनाक स्थिति है। मैं कई जगह गया हूँ, कई जगह मैंने, जब मैं बैठकों में जाता था, कई प्रोग्राम में जाता था, मैंने कई जगह में इस चीज़ पर विचार, मैं बात रखता था कि सापरा में बड़ी नशे का व्यापार चल रहा है। कई लोगों को पता है कि हर बार मैं इस पर चर्चा करता था। मैंने कई बार पुलिसकर्मियों को भी इस संबंध में अवगत कराया, तो पुलिसकर्मियों को यही कहना था कि अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव आचार संहिता हटते ही हम कार्रवाई करेंगे। आज मैंने साफ शब्दों में निर्देश दे दिया, कार्रवाई करनी होगी, कार्रवाई नहीं करेंगे तो यहाँ से जाना होगा। तो साथियों, परिवार को सम्मान मिले, परिवार का आर्थिक तौर पर सहयोग मिले और सरकारी नौकरी मिले, इस संबंध में मैंने ऊपर अधिकारियों को निवेदन किया है। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ, सापरा नशे के व्यापार से बचे, इसके लिए मैं सख्त कदम उठाऊंगा। आप लोगों को विश्वास है, मुझे पता है कि आप लोगों ने 4 महीने का मेरा कार्यकाल देखा हो, क्योंकि मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ, या मैं सेवा करने आया हूँ। किसी राजनेता का दर्द नहीं होगा, क्योंकि आज मुझे इतना दर्द हुआ कि वो बेटा जो अपने पिता को दिखाने आया था, आज उस परिवार पे क्या बीत रही होगी, आज क्या हालात बने हैं। समझते, मैं इतना फड़फड़ा रहा हूँ कि मैं पहुँच जाऊँ, लेकिन सरकार, पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी वेस्ट बंगाल कोलकाता चुनाव में दी है, इसलिए मैं उस बंधन में बंधा हुआ हूँ। यहाँ रुकने का मन नहीं है कि मैं आप लोगों के बीच में पहुँच